Good morning to everyone. In last class we started chapter first of civics. Chapter name was power sharing, and we are discussing about story of Belgium. Listen carefully everyone. हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट किया था? पावर शेयरिंग, है कि नहीं? और उसमें हमने देखा था स्टोरी ऑफ बेल्जियम टॉपिक में, लेकिन मैंने मैप से आपको नहीं बताया था. आइए मैं मैप से अभी समझा देती हूँ, ठीक है. ये जो बेल्जियम है ना, वो एक बहुत ही छोटा कंट्री है जो कि यूरोप कंटिनेंट में सिचुएटेड है. किस कंटिनेंट में सिचुएटेड है? यूरोप में. और इस बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है. कहाँ है बच्चों? ब्रुसेल्स. बेल्जियम की जो कैपिटल है वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स है. देन बेल्जियम इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटल ओवर 1 करोड़. इसका पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो इसका इथनिक कंपोजिशन है ना, बहुत ही कम्प्लेक्स है. कंट्री तो छोटा है, लेकिन इसका जो सोशल डिवीज़न है ना, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है. इसमें क्या है बच्चों? आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच. ये क्या है बच्चों? फ्लेमिश रीजन. क्या है बच्चों? फ्लेमिश रीजन. ये आपका बेल्जियम का मैप है. जैसे आप इंडिया का मैप देखते हो वैसे ही बेल्जियम का मैप है. ये आपका है फ्लेमिश रीजन, ठीक है बच्चों. तो टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री का है, यहाँ पे 59% पॉपुलेशन यहाँ रहती है फ्लेमिश रीजन में. एंड ये कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? ये डच लैंग्वेज बोलते हैं. ओके. देन आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Okay everyone. And another 40% people live in the Wallonia region. ये जो आप देख रहे हो ये वैलोनिया रीजन है. क्या है बच्चों? ये है आपका वैलोनिया रीजन. और यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहती है वो 40% रहती है. कितना पॉपुलेशन रहती है? 40% रहती है, जो कि कौन सा लैंग्वेज बोलती है? फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है. फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ठीक है बच्चों. एंड इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स. अब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो छोटा सा, ये ब्लू, डार्क ब्लू कलर का देख रहे हो, नेवी ब्लू, ये आपका क्या है? कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है. यहाँ का जो स्टोरी है ना, बिल्कुल पूरे बेल्जियम से अलग है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे बच्चों, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स में, देन यहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन है वो क्या बोलती है? फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, ठीक है ना. और यहाँ पे ओनली 20% जो पॉपुलेशन है वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है. मीन्स हमें क्या समझ आया? जब पूरी कंट्री में आप देख रहे हो तो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन कम है. लेकिन जब आप कैपिटल में देख रहे हो, देन कैपिटल में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है और डच स्पीकिंग पॉपुलेशन क्या है? कम है. और यहाँ पे जो इथनिक कंपोजिशन बहुत ही कम्प्लेक्स बोला जा रहा है. जो क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, या फिर उस समय तक क्या हो रहा होता है कि ये जो फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है ये थोड़ा रिच और प्रोस्परस है, तो वहाँ की गवर्नमेंट सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हें दे रही थी, ठीक है. तो ऑफकोर्स जो ये डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है ना, इनके बीच में टेंशन्स होगा, कन्फ्लिक्ट्स होगी, क्योंकि ये चाहेंगे कि मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे कंट्री में तो मेरा पॉपुलेशन ज़्यादा है ना. और पॉपुलेशन ज़्यादा हो या नहीं हो, एक जो स्टेटमेंट है ना, या फिर आप बोल सकते एक वर्ड, छोटा तो है लेकिन इसका वर्ड बहुत बड़ा है, इक्वलिटी. अगर इक्वलिटी आपके घर में नहीं होगा ना, देन उसमें भी झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आप 2 भाई बहन हो, आप दोनों भाई बहन में बिल्कुल मम्मी पापा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, देन आपको खुद ही बुरा लगेगा. आप दोनों भाई बहन में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा. हो सकता है पेरेंट्स से भी कन्फ्लिक्ट्स होने लग जाए, झगड़े होने लग जाए. लेकिन अब भाई अगर इक्वलिटी होगी, हर चीज़ में इक्वलिटी होगी, देन कोई भी कन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है बच्चों. तो ये था स्टोरी ऑफ बेल्जियम. आइए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्टोरी ऑफ श्रीलंका। स्टोरी ऑफ श्रीलंका। व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ श्रीलंका? आपको पता है पहले ये जो श्रीलंका जो कंट्री है वो एक आइलैंड है, आइलैंड नेशन है। और ये जो है बच्चों श्रीलंका इंडिया के किस डायरेक्शन में पड़ेगी? तो साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया के किस डायरेक्शन में? साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ पीपल। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 2 करोड़ पॉपुलेशन हो गया। ठीक है, यहाँ का जो बच्चों मेजर जो सोशल ग्रुप्स है ना, मेजर सोशल ग्रुप्स है वो क्या क्या है बच्चों? वो है सिन्हाला स्पीकर्स 74%, तमिल स्पीकर्स ये है बच्चों 18%। ठीक है, यहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स जो सिन्हली लैंग्वेज है, सिन्हाला लैंग्वेज है वो 74% पॉपुलेशन बोलती है, और जो तमिल जो लैंग्वेज है उसको बोलने वाले की जो पॉपुलेशन है वो 18% है। ठीक है, लेकिन ये तमिल स्पीकर्स डिवाइडेड है। कैसे? तमिल स्पीकर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है बच्चों श्रीलंकन तमिल, जिसका जो पॉपुलेशन है 13% है। ठीक है, और एक है बच्चों इंडियन तमिल, इसका पॉपुलेशन कितना है? 5% पॉपुलेशन है। ठीक है, ये क्या है बच्चों? श्रीलंकन तमिल, तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। और ये इंडियन तमिल्स कौन है? केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एज अ प्लांटेशन वर्कर। ये प्लांटेशन एज अ प्लांटेशन वर्कर ये कहाँ पे माइग्रेट हुए हैं? श्रीलंका में, तो इसको इंडियन तमिल बोल दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये इंडियन है और तमिल लैंग्वेज वहाँ यूज करते हैं, तो ये इंडियन तमिल हो गए। ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द जो सिन्हाला स्पीकर्स है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल है बच्चों वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट। एंड मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। And there are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala. Okay everyone, then this was the story of Sri Lanka. अच्छा, एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे बच्चों। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? पावर शेयरिंग। तो ये पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? देन अगर हम पावर को शेयर कर देंगे मीन्स पावर शेयरिंग रिड्यूस्ड द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वन सिटीज़न टू अनदर सिटीज़न, या फिर पावर शेयरिंग कर देने से ना जो सोशल ग्रुप्स है ना उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है, दो या फिर जो भी सोशल ग्रुप्स है जितने भी है इनके बीच की जो कन्फ्लिक्ट्स है ना
ये रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, इसीलिए पावर को शेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें 2 कंट्री का एग्जांपल दे के समझाया गया है, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। ये दोनों का जो इथनिक कंपोजिशन है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बेल्जियम का भी श्रीलंका का भी। बेल्जियम का मैंने बता दिया और अभी हमने श्रीलंका की स्टोरी पढ़ लिया, ठीक है। कैसे कैसे पढ़ा? अभी हमने पढ़ा बच्चों कि यहाँ पे जो मेजर सोशल ग्रुप्स है वो सिन्हाला स्पीकर्स है, तमिल स्पीकर्स है। तमिल स्पीकर्स में 2 सब ग्रुप्स है, एक है श्रीलंकन तमिल जो कि वहीं के नेटिव्स हैं, वहीं के सिटीज़न है, और एक है इंडियन तमिल जो कि इंडिया से माइग्रेट होकर के श्रीलंका एज अ प्लांटेशन वर्कर वहाँ काम करने गए हैं, ठीक है ना। जो सिन्हाला स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म को फॉलो करती है, एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकर्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स। देयर आर ओनली अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। जो क्रिश्चियन है वो तमिल भी लैंग्वेज बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो हमने श्रीलंका की भी स्टोरी पढ़ी, बेल्जियम की भी पढ़ी। तो क्यों पढ़ी? आगे हम समझेंगे बच्चों कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर कर देती है, तो पूरे के पूरे कन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे और एक बहुत ही अच्छा एक नेशन बन के आगे आएगा, ठीक है। लेकिन वही जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो पावर को शेयर नहीं करती है, देन यहाँ पे कंट्री के अंदर ही क्या होती है, सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। कौन सा वार स्टार्ट हो जाती है बच्चों? सिविल वार स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमारे NCERT बुक में 2 एग्जाम्पल कह सकते हो दे करके समझाया गया है कि हमारे या फिर हमारे कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में पावर को शेयर करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। वाई पावर शेयरिंग इज़ वेरी कंपल्सरी फॉर एनी नेशन। तो यहाँ पे आप स्टोरी पढ़ के समझोगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ओके एवरीवन, थैंक यू।